नमस्कार दोस्तों, द जी न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। मैं आपका मित्र, आपका भाई देवेंद्र बत्रा स्वागत करता हूं चैनल पे। आज हम आपको जींद की एक प्रमुख हस्ती, जो कि किसी नाम के विख्यात, हर नाम से विख्यात है, का मिलवाने जा रहे हैं। डॉक्टर रजनीश जैन, ये हैं, एक आम आदमी पार्टी से भी संबंध रखती हैं। इनसे हम आज बात करेंगे जींद चेयरपर्सन चुनाव के बारे में। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। जीन न्यूज़ के पत्रकार और व्यूअर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैडम, जैसा कि अब चर्चाएं आई हुई हैं, भाई जींद चेयरपर्सन का चुनाव जनता के हाथों में है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा फैसला है इस बार जो लिया गया है कि जनता के हाथ में अपना नगर निगम का प्रधान चुनना दिया गया है। आप ये देखिए कि इससे पहले क्या होता था कि एमसी बनाए जाते थे, जनता अपने अपने वार्ड से एमसी बनाती थी और उसके बाद सारे एमसी बिकते थे और बिकने के बाद अपना जिसने ज़्यादा पैसे दिए उसका प्रधान बन जाता था, जो चीज़ गलत थी। जनता को उसका मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता था। अब जनता के हाथ में, जनता अपना देखेगी उसका नेता कैसा होना चाहिए, उसका नगर निगम का प्रधान कैसा होना चाहिए, जो उनके जींद के विकास की तरफ कुछ ध्यान दे। अब जैसा कि आज जनता चुनेगी, और आपको भी अगर पार्टी कहती है कि आप चेयरपर्सन का चुनाव टिकट के ऊपर लड़ें, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जींद को लेकर? अगर मुझे पार्टी का कोई आदेश इस प्रकार का मिलता है कि मैं पार्टी के सिंबल पर जींद से चेयरपर्सन का चुनाव लड़ूं, तो मैं इसके लिए ज़रूर अपनी कोशिश करूंगी। मेरे जींद के लिए शुरू से ही ये इच्छा रही है। मैं पिछले 25 सालों से जींद में अपना यहाँ हॉस्पिटल चला रही हूँ, तो जींद की दुर्दशा देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। इतने सालों में मैंने यहाँ कोई विकास नहीं देखा है, लोगों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। जींद में हमारे मुद्दे पार्टी के भी रहेंगे और हमारे पर्सनल भी यही रहेंगे कि हम जींद का विकास करें, यहाँ की सड़कें अच्छी हों, गलियाँ पक्की हों यहाँ पे, और जो सीवरेज की व्यवस्था यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, सीवरेज की व्यवस्था का सुधार हो। किसी भी मोहल्ले में, किसी भी वार्ड में स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि अभी मैं लोगों से मिल भी रही हूँ, लोग अपनी समस्याएं बता भी रहे हैं, तो स्ट्रीट लाइटों का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा हमारी सबसे बड़ा काम एक ये रहेगा कि हम एक हर वार्ड में जनसंपर्क कार्यालय खोलेंगे, ताकि जो उस वार्ड के लोगों को अपनी समस्याओं के लिए उनको प्रधान के पास ना भागना पड़े, वहीं पे उनकी समस्याएं सुनी जाएं और उनको फिर प्रधान तक पहुंचाया जाए और उसके बाद उनका समस्याओं का निवारण किया जाए। और इसके अलावा हमारा उद्देश्य एक और भी रहेगा महिलाओं के लिए कि हम पब्लिक शौचालय जो अभी जींद में हमारे नहीं है, अच्छी क्वालिटी के वॉशरूम्स और पब्लिक शौचालय का निर्माण करवाएंगे और उसमें एक सफाई कर्मचारी जो महिला होगी उसकी परमानेंट नियुक्ति होगी, ताकि औरतों को उसमें शौचालय में जाने में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। मैं आपकी बातों से ये देख रहा हूँ कि आप अपना राजनीतिक अस्तित्व शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छे दिमाग से चलने की सोच रहे हैं। और जैसा कि अब तक जो गलत कार्य नगर परिषद में या जींद के राजनीति में होते रहे हैं, उसको आप कैसे उल्लेख करना चाहेंगी? आप देखिए, जींद की सारी जनता इस चीज़ से भली भांति परिचित है कि किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे नगर निगम में और हर डिपार्टमेंट में फैल चुका है। कोई भी अधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट अपना काम, जो जिम्मेवारी उनको दी गई है उसको करना ही नहीं चाहता, उसको निभाना ही नहीं चाहता। सड़कों का इतना बुरा हाल है, एक बार सड़कों को खोद दिया जाता है, दोबारा बना दिया जाता है कि किसी भी तरह वहाँ से जो पैसा खाया जा सके। आपको पता है कि यहाँ पे जो नगर निगम के पास जींद में कितना बड़ा बजट आया है, लेकिन आप जींद की हालत देख के क्या कह सकते हैं कि जो नगर पालिका का बजट कहीं भी जींद पे खर्च हुआ हो। मैडम, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, हमारे ध्यान में जो बात आ रही है, रूल्स दिए जाते हैं कि जो पुरानी सड़क है उसको आप तोड़ो, उसके ऊपर सड़क ना बना करके उसको तोड़ो, दोबारा से नीति पे नहीं चलता, उसी सड़क के ऊपर सड़क बना देता है। उसके बारे में आप क्या करेंगी? देखिए, ऐसा है, आपको भी पता है, ठेकेदार भी उसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। जब ठेकेदार को ऊपर से थपकी मिल जाती है तो वो अच्छा कार्य क्यों करेगा। यहाँ पे सड़कों का, जैसे कि मैं रोहतक रोड पे रहती हूँ, 3 साल तक यहाँ किसी भी सड़क का, पूरे लोग इतने दुखी रहे,
यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के दुकानदारों ने इतने प्रदर्शन भी किए, तब जाके मुश्किल से 3 साल के बाद सड़क का निर्माण तो हुआ। लेकिन आप उस सड़क की हालत देखिएगा कि वो बनने के कुछ दिनों के बाद ही कम से कम 8-8, 10-10 फीट इतना धंस जाती है। तो आप कार्यशैली देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं किया जाता। अगर ठेकेदार उसको प्रॉपर वे में, जैसे उसको हिदायत दी जाती है कि जहाँ भी निर्माण कार्य होना है, दिल्ली की तरह एक बोर्ड लगाया जाए, जिसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर ये लिखा हो कौन सा ठेकेदार है, उसकी कार्य करने की अवधि क्या है, और उसके अंदर अंदर जो इंजीनियर वगैरह की टीम है वो कैसी होनी चाहिए। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से इतना लो स्तर का, इतना निम्न स्तर का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कि वो सड़कें कहाँ से है, कुछ दिनों में वही सड़कों पे गड्ढे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और उन गड्ढों को भी दोबारा भरने की जगह पे उस पे कंक्रीट डाल के लिपापोती कर दी जाती है। जैसा कि आप रोहतक रोड की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो एक बार सरकार की तरफ से अपनी रिपोर्ट दे दी थी सरकार को, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाया जाता है कि जनता को, एक बार यहाँ के दुकानदारों ने जो प्रदर्शन किया उसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, जिसने इंस्पेक्शन तो की लेकिन कोई कार्य नहीं किया। तो आप खुद बताइए, एक विधायकों का प्रतिनिधिमंडल बना हो और अगर सरकार का आदेश हो तो क्या बात सड़क निर्माण नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये थे हमारे डॉक्टर रजनीश जैन। भावी चेयरपर्सन के रूप में भी हो सकता है कि ये जींद में अपना भाग्य आजमाएंगी। अगर जींद की जनता इनको अपना मौका देती है चेयरपर्सन के लिए, देखते इनके कहने में और करने में कितना फ़र्क होगा। जय हिंद, जय भारत।